हेलो दोस्तों, हम प्रदीप आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम वर्ग वर्गमूल घन घनमूल से संबंधित चौथा क्लास पढ़ रहे हैं। आज हम सीखेंगे इस क्लास में 3 अंकों का, 4 अंकों का, 5 अंकों का, 6 अंकों का, 7 अंकों का, 8 अंकों का, जितनी भी बड़ी संख्याएं हैं उनका हम वर्गमूल याद करना सीखेंगे, वो भी एक लाइन में। ट्रिक के माध्यम से हम क्या एक लाइन में उसका वर्गमूल याद करना सीखेंगे। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। वर्गमूल ज्ञात करने से पहले हम सीखेंगे 2 अंक और 3 अंकों की संख्या का वर्ग ज्ञात करना, वो भी एक लाइन में। आइए देखते हैं। मान लीजिए उदाहरण के लिए हमारे पास 24 है, 24 है और इसका हमें करना है, वर्ग करना है। तो इसको एक लाइन में हम कैसे करेंगे? तो ये जो दिख रहा है इकाई अंक और ये दहाई, इसमें कितने अंक हैं? इसमें 2 अंक है। तो इसमें क्या करते हैं, ये पहला अंक का हम वर्ग करते हैं। तो 4 का वर्ग करेंगे तो 16 होगा। 16 को हम एक ही अंक लिखेंगे और एक कैरी हो जाता है। फिर अब क्या करते हैं, दोनों को आपस में गुणा करके उसका दुगुना कर देते हैं। तो 24, 4 दुना के 8, 24 है तो इसमें 2 अंक है। अब इन दोनों संख्याओं का अंकों का गुणा करेंगे तो 4 दुना के 8, 8 का फिर हम दूना करते हैं। इन दोनों संख्याओं का गुणा करके हम इनका दुगुना करते हैं। तो 4 दुना के 8, 8 दुना के 16, 16 एक 17, 17 को क्या हो जाता है? 17 को 7 हासिल। बस कितना बचा? एक बचा। अब देखिए, अब एक बार इकाई वाला ले लिए, फिर हम दोनों ले लिए। अब हम दहाई वाला लेंगे, दहाई का वर्ग करेंगे तो 2 दुना के 4, एक हासिल कितना हो जाएगा? 5। तो हम एक लाइन में इसको ज्ञात कर लिए, ये 576। तो आप कहेंगे कि इतना करने पर इससे तो अच्छा होगा कि हम 24 गुणे 24 कर लें, तो भी आएगा। लेकिन अभी अभी एक कर रहे हैं तो थोड़ी सी आपको लगेगा टाइम ज्यादा लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे आपका अभ्यास हो जाएगा ये चीजें और भी आसान हो जाएंगी। आइए अब देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 71 है, इसका हमें वर्ग करना है। तो इकाई का अंक क्या है? एक है। तो ये हो गया हमारा एक का वर्ग एक। ठीक, इसमें 2 अंक है नहीं कि कोई हासिल बचेगा। अब इन दोनों का गुणा करते हैं तो 7 एकम 7, इसका दुगुना करते हैं तो 7 दुना के 14, 14 को क्या होगा? 4 हासिल 1। 7 का वर्ग करेंगे, अब दहाई वाला का वर्ग करेंगे। 7 7 49, एक 50। ये देखिए। अब देखिए 82 का हम वर्ग करते हैं। अब कोई भी संख्या का वर्ग कर लेंगे, एक लाइन में आप ज्ञात कर सकते हैं। इसमें क्या है, इकाई वाले का वर्ग करते हैं, 2 दुना के 4 हमने कर दिया। फिर दोनों का गुणा करके दूना करते हैं। 8 दुना के 16, 16 दुना के 32, 32 में हम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। हासिल कितना हो जाएगा? हमारा 3 हो जाएगा। ये 8 का वर्ग करेंगे 64, और 64 और 3 कितना हो जाएगा? ठीक है, ये 2 दुना के 4 हो गया। फिर 8 दुना के 16, 16 दुना के 32 हो जाएगा। 32 को 2 लिख दिए, हाथ में लगा 3। 8 का हम करेंगे क्या? 8 का वर्ग करेंगे, 8 64, 64 और 3 67। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा 82 का वर्ग हो गया। इतनी बात समझ में आ गई? और भी संख्याएं ले लेते हैं। 98 का वर्ग करना है तो क्या करेंगे? ये इसका वर्ग करेंगे तो 8 8 64, 64 को क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। हासिल कितना बचेगा? 6। इन दोनों का दूना करिए तो 9 दून 9 8 72, 72 दूना के करेंगे तो 72 दूना कितना होता है? ये 8 गुणा करेंगे, 9 8 72, 72 दूना के
144 144 अच्छा 150 कैरी कितना बचा हमारा 15 बचा। अब देखिए 9 का वर्ग कितना होता है ना 81 81 और 15 कितना हो जाएगा ये 81 और 15 हो जाएगा हमारा 98 यही हमारा हो गया 9604 9804 ये क्या हो गया हमारा 98 का वर्ग हो गया। अब देखिए और भी संख्या देख लेते हैं 79 का वर्ग देख लेते हैं इकाई का वर्ग करिए ना 81 81 को 1 हासिल 8 हो गया फिर दोनों का गुणा करिए 9 7 63 63 गुना के 126 126 8 134 हो जाएगा 34 को क्या लिखेंगे 4 हाथ में लगा हासिल कितना हुआ हासिल हो गया आपका 13 दसते 49 49 13 कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा ये 49 13 हमारा हो जाएगा 62 इस प्रकार 62 41 हमारा क्या होगा 79 का वर्ग हुआ। हम क्या करते हैं दो अंक में जैसे यहाँ मान लीजिए x और ये y है तो पहले हम क्या करते हैं पहला स्टेप हमारा रहता है कि हम y का वर्ग करते हैं y के वर्ग में अगर दो संख्याएं हैं तो हम एक संख्या लिख लेते हैं। फिर दूसरा प्रोसेस क्या है ये पहला हमारा प्रोसेस है ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप क्या है इन दोनों का गुणा करेंगे x गुणे y करेंगे और इन्हीं का हम क्या करेंगे गुणा करके इन्हीं का हम दोगुना करेंगे ये हमारा हो गया स्टेप 2। ठीक तीसरा स्टेप क्या है तीसरा स्टेप है कि इसमें x का स्क्वायर कर देंगे ये हमारा 3 स्टेप है 3 स्टेप में हमारा क्या होता है ये हमारा पूरा हो जाएगा 3 स्टेप में हमारा वर्ग पूरा हो जाता है। जैसे मान लीजिए 44 का ही वर्ग करना है पहला स्टेप क्या है y का वर्ग यहाँ y के स्थान पे क्या है 4 है 4 चौके 16 को हम लिख दिए तो 6 लिख दिए हासिल कितना हुआ 1 हुआ ऊपर लिख दीजिए। अब इन दोनों का गुणा क्या है दोनों का गुणा करके इनका दोगुना तो चौके 16 16 दुना के 32 32 एक हासिल 33 हासिल कितना बचा 3 फिर दहाई वाले का वर्ग करके वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 चौके 16 16 3 कितना हुआ 16 3 ये हमारा हो गया 36 44 का। तो आप एक लाइन में किसी भी संख्या का वर्ग आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। प्रोसेस क्या है इसमें इकाई का वर्ग करेंगे फिर दूसरा स्टेप में करेंगे इन इकाई दहाई का गुणा करके इसका दोगुना कर देंगे। तीसरा स्टेप है कि तीसरी संख्या का वर्ग करके हम लिख देंगे। इस प्रकार ये प्रोसेस से हमारा एक लाइन में क्या हो जाएगा एक लाइन में हमारा वर्ग संख्या ज्ञात हो जाएगी। ये तो रहा क्या दो संख्याएं हैं तब इकाई और दहाई दो अंक है तब। लेकिन अब देखिए अगर यही 3 अंक आ जाए तो उसके लिए प्रोसेस क्या होता है जैसे मान लीजिए 124 आ गया तो इसके लिए प्रोसेस क्या है। अब देखिए पहला क्या काम क्या है पहला हमारा काम है ये एक अंक दिख रहा है ये 2 अंक दिख रहा है पहले तो हमें 2 ही अंक दिख रहे हैं फिर उसके बाद तीसरा अंक दिख रहा है तो पहले 2 अंक के साथ हम क्या करते हैं वही हम काम यहाँ भी करते हैं। क्या करें पहला हम काम करते हैं कि इसका वर्ग करके 4 का वर्ग करके 4 चौके 16 16 को 6 हासिल 1 बचा। फिर क्या करते हैं इन दोनों का गुणा करते हैं और दुगुना कर देते हैं तो 4 दुना के 8 4 दुना के 8 8 दुना के 16 16 एक 17 17 को 7 हासिल 1 ये हो गया हमारा। अब देखिए ये 2 अंक तो हमने कर लिया
अब फिर इसी में क्या आ गया है, हमारा तीसरा भी अंक आ गया है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा करके, दुगुना करके इसके वर्ग को जोड़ते हैं। मतलब 4, 4 एकम 4, 4 दूना के 8, ये 2 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4, 8 4 12, 12 1 13, 13 को क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3। ठीक है। अब देखिए फिर क्या करते हैं, अब ये बचा 2 अंक, वही काम करते हैं, इनका गुणा करके, तो 2 एकम 2, 2 गुना के 4, 4 एक हासिल कितना हो जाएगा, 5। अब देखिए, अब लास्ट वाला जो संख्या बचा है, एक बार ये दोनों ले लिए, एक बार तीनों ले लिए, फिर ये दोनों ले लिए। अब क्या बचा है, अब हमारा बस तीसरा संख्या बचा है, हम इसी का वर्ग कर देंगे, 1 का वर्ग करेंगे तो 1, यही हमारा एक लाइन में 3 अंकों का वर्ग ज्ञात हो गया। अभी फिर विश्वास है कि आपको समझ में नहीं आया होगा। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, अगर जब 10 क्वेश्चन करेंगे तो ये बाकी सारी चीजें आपको वो स्पष्ट हो जाएंगी, बढ़िया से समझ में आ जाएंगी। ये तो रहा है। अब यहाँ हम समझा देते हैं एक बार क्या करना है। एक्स, वाई और जेड ये हमारा 3 संख्याएं हैं। तो पहला अगर 2 संख्याएं थी तो हम जानते थे, पहला पहला स्टेप हमारा क्या था कि इसमें हम करते थे जेड का वर्ग कर देते थे। इसमें भी यहाँ हमने चर्चाओं को पूरा कर दिया था। ठीक है। ये 2 संख्याओं के साथ हम क्या करते हैं ये तो हमें पता है। फिर दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में ये 2 ही अंक को पहले हम देखते हैं, तो इनका दोगुना करके, इनका गुणा करके हम दुगुना कर देते हैं। तो यहाँ y गुणे z इसी का दुगुना कर देते हैं। ये हमारा हो गया दूसरा स्टेप। ये क्या हो गया, हमारा दूसरा स्टेप। अब देखिए x, y और z हमने 1 ले लिया, फिर हम 2 ले लिए। अब क्या करेंगे, हम तीनों संख्या लेंगे। अब क्या लेंगे, हम तीनों संख्या लेंगे। जब तीनों संख्या लेंगे उसमें क्या होता है, इसमें x गुणे z, ये 2 संख्याओं का हम आपस में गुणा करते हैं और दुगुना कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। ये जो बीच वाली संख्या है इसी का स्क्वायर कर देते हैं, ये स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ एक ही चीज बढ़ रहा है, यही 2 गुणे एक्स गुणे वाई। क्यों बढ़ रहा है, अब देखिए अगर 2 संख्या रहता, अगर यही 2 संख्या रहता तो आप क्या करते हैं, एक्स अगर वाई रहता तो आप क्या करते हैं, इसमें तो पहला काम करते हैं कि वाई का वर्ग कर देते हैं, ये फर्स्ट स्टेप रहता है। दूसरे स्टेप में आप क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में आप क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा करके दुगुना कर देते हैं, 2xy। ये हमारा हो जाता है दूसरा स्टेप। और तीसरा स्टेप में आप क्या करते हैं, ये दूसरी संख्या का वर्ग कर देते हैं, मतलब कि दाहिने वाले का आप क्या कर देते हैं, तीसरे वाले में क्या करते हैं, आप x का स्क्वायर कर देते हैं। यही हमारा तीसरा स्टेप रहता है। तो इसमें पहला स्टेप दूसरा स्टेप तो सेम है। तीसरे स्टेप में क्या है, हम दूसरी संख्या का बीच वाले संख्या दहाई का हम तो स्क्वायर कर ही रहे हैं। बस एक और प्रोसेस बढ़ रहा है कि ये इकाई और सैकड़े वाले का हम क्या कर देते हैं, गुणा करके हम दुगुना कर देते हैं। क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा करके दोगुना कर देते हैं। और बीच वाले ये y रहता है तो ये y स्क्वायर तो हम करते ही थे, ये बीच वाला था, ये तो दहाई का हम क्या करते थे, वर्ग करते ही थे। कितना कर दिए। फिर एक और स्टेप है, अब हम क्या कर लिए, एक बार इकाई ले लिए, एक बार इकाई दहाई ले लिए, फिर इकाई दहाई सैकड़ा ले लिए। अब हम लेंगे, अब इन 2 संख्याओं को लेंगे। तीसरा स्टेप हमारा होगा इन दोनों का गुणा करके x गुणे y, और इसका क्या हम कर देंगे, दुगुना कर देंगे। ये हमारा होगा, ये तीसरा स्टेप हो गया, ये हमारा हो गया चौथा स्टेप। और पांचवा स्टेप में हम क्या करते हैं, पांचवा स्टेप में हम क्या करते हैं, ये सैकड़े वाले का
स्क्वायर कर देते हैं। इस प्रकार हमारा 5 चरण में ये क्या होता है, ये हमारा स्क्वायर निकल जाता है। अब यहाँ हम 2 अंकों का वर्ग, 3 अंकों का वर्ग क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हम इसका प्रयोग हम जब 8 अंकों की 7 अंकों की संख्या का जब वर्गमूल निकालेंगे तो इनका हम प्रयोग यहाँ करेंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कराएंगे तो आपको चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए, अगर मान लीजिए 136 का वर्ग हमें करना है, पहला स्टेप क्या है, इकाई का वर्ग करिए। इकाई का वर्ग करेंगे, छचड़े की 36, हासिल कितना हुआ 3। अब ये 2 संख्याएं लेंगे, 2 संख्याओं का तो हम ज्ञात करना जान ही गए हैं। 6 36 18, 18 दूना के 36 और 36 ये 3 हासिल है, तो 36 3 कितना हो जाएगा 39, हासिल कितना बचेगा 3। अब देखिए चौथे स्टेप में क्या करना है, ये तो हो गया, हम ये 2 अंक तो ले लिए। अब हम क्या करेंगे तीसरे में, ये तो यहाँ तक तो हमने कर लिया, तीसरे अंक में ये इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे और इन दोनों का गुणा करके हम 2 गुना करेंगे, तो 6 कम 6, 6 दूना के 12, ये 3 तिली के 9, क्या हो गया, ये तो हो गया 6 कम 6, 6 दूना के 12 हो गया। ये क्या हो गया, 3 का वर्ग करेंगे तो 9, ये है ना 2x गुणे z, मतलब इकाई और सैकड़े का गुणा करेंगे तो 6 कम 6, इसका दूना करेंगे तो 6 दूना के 12, ये जो बीच में है इसका हम क्या करते हैं वर्ग करके हम जोड़ते हैं। तो ये हो गया 12, अब 12 9 कितना हो जाएगा, तो 12 9 21 हो जाएगा, 21 3 कितना हो जाएगा, 21 3 24 हो जाएगा। ये हो गया 24 को 4, कैरी कितना हुआ। ठीक है, अब हमारा ये 3 संख्या ले लिए, अब क्या लेंगे, अब इन 2 संख्याओं को लेंगे तो 3 कम 3, इसका दूना करेंगे तो 3 कम 3, 3 दूना के 6, 6 2 8। अब बचा क्या, अब बचा लास्ट में सैकड़े वाला अंक, तो यह क्या है 1 है, तो 1 का वर्ग करेंगे तो हमारा 1 आएगा। अब देखिए ये हम 3 अंकों का वर्ग ज्ञात करें। अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा, और एक उदाहरण देखते हैं। 412 का वर्ग, पहला स्टेप क्या है, इसका वर्ग करेंगे, इकाई का वर्ग कर दिए, 2 का वर्ग ये हमारा 4 हो गया, दोनों का गुणा करके दूना, तो 2 वे कम 2, 2 दूना के 4, ये हमारा 4 हो गया, क्योंकि 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 होगा, फिर 2 का 2 गुना करेंगे तो ये 4 हो गया। ठीक, हमने ये 2 कर लिया। अब क्या लेना है, तीनों को लेना है, तो तीनों को कैसे लिया जाता है, इन दोनों का गुणा करके इन दोनों का गुणा करके 2 गुना करते हैं, तो 4 दूना के 8, 8 हो गया, 8 दूना के 16, 1 का वर्ग करेंगे तो 16 1 17, 17 को क्या होगा हमारा 7, हासिल 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों का गुणा करके 2 गुना करेंगे तो 4 कम 4, 4 गुना के 8, 1 हासिल हमारा 9 हो गया। अब क्या बचा, हमारा सैकड़े वाला स्थान पर बचा 4, तो 4 का वर्ग करेंगे तो ये होगा हमारा 4 चौके 16। अब देखिए ये हुआ हमारा क्या 412 का वर्ग, कितने में, एक लाइन में। अब कुछ चीजें समझ में आ रही होगी, आइए और उदाहरण देखते हैं। अब इकाई का वर्ग करेंगे, छचड़े के 36, ये तो 6 का वर्ग 36 हुआ, हासिल 3 हुआ। अब दोनों का गुणा करेंगे, 6 दूना के 12, 6 दूना के 12, इसका दुगुना करेंगे 12 दूना के 24, 24 3 27, हासिल 2। फिर क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करके दुगुना करते हैं तो 5 छके 30, 30 का दूना 60 हो गया,
फिर इसका गुणा इसका वर्ग करते हैं तो 2 का वर्ग करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 4 आएगा। तो 5 6 के 30 दूना के 60 और 60 4 64 64 और 2 कितना हो गया? ये हो गया हमारा 66। हासिल कितना हुआ? हमारा 6 हुआ। फिर अब क्या करते हैं? इन दोनों का गुणा करके दोगुना करते हैं तो 5 दूना के 10 10 का दूना 20 और 20 6 26 26 को 6 हासिल कितना हुआ? हमारा 2 हो गया। अब इसका हम वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग कितना होता है? 25 25 2 कितना होता है? 27। इस प्रकार ये हमारा हो गया कितना? 526 का वर्ग। ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो इसका हम प्रयोग इसलिए करेंगे कि कभी भी हमें 2 अंक 3 अंक लास्ट से 2 अंक लास्ट के 3 अंक अगर हमें ज्ञात करना होता है तो हम इन विधियों का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है? लास्ट के अगर 3 अंक हमसे पूछता है, 2 अंक पूछता है, जैसे कि क्या होता है कभी-कभी जो संख्याएं आ जाती है 2 अंक तक तो सेम आ जाती है। तीसरे अंक निकालना पड़ता है। तो वहाँ हम जब निकालेंगे, जब वर्गमूल ज्ञात करेंगे, तब इसका हम प्रयोग करेंगे तो आपको और भी चीजें स्पष्ट होगी। अब देखिए एक और उदाहरण देख लेते हैं। 715 का वर्ग। अब देखिए यहाँ पहला काम इसका वर्ग करेंगे। 5 पचे 25 ये हो गया 2। 5 एकम 5 इसका दुगुना 10 10 दो 12 को 2 लिखेंगे। हासिल 1 हो गया। अब क्या करेंगे? 7 पचे 35 35 का दूना करेंगे। 35 दूना के 70 1 का वर्ग करेंगे। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा। 70 1 71 1 हासिल 72 तो क्या हो जाएगा? 2। हासिल कितना हो गया? 7 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे? इसका गुणा करके दुगुना करेंगे तो 7 एकम 7 7 दूना के 14 14 7 14 7 21 21 को क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हासिल हो गया आपका 2। अब बचा क्या? 7 7 का करेंगे वर्ग तो 7 सते 49 7 का वर्ग 49 49 2 कितना हो जाएगा? ये हमारा हो गया 715 का। तो अब क्या करेंगे? इसी प्रकार 5 6 क्वेश्चन ये तो अब 5 क्वेश्चन आपको बता दिया गया, निकालने की विधि बता दी गई। आप अपने से कोई भी 5 संख्या लिखिए, 3 अंकों की 5 संख्या लिखेंगे और आप निकाल कर एक बार चेक करेंगे। ठीक है? कि हमें कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ परेशानी आ रही है। अगर दिक्कत आ रही होगी तो एक बार फिर से नियम देख लेंगे। ठीक है? अब आइए हम चलते हैं वर्गमूल निकालना सीखते हैं। अब देखिए अगर 1 का वर्ग कितना होता है? 1 होता है। 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है। 4 का वर्ग कितना होता है? 16 होता है। 5 का वर्ग कितना होता है? 25 होता है। 6 का वर्ग कितना होता है? 36 होता है। 7 का वर्ग कितना होता है? 49 होता है। 8 का वर्ग कितना होता है? 64 होता है। 9 का वर्ग कितना होता है? 81 होता है। और 10 का वर्ग कितना होता है? 10 का वर्ग कितना होता है? ये हमारा अब अब हमें क्या निकालना है? जब हम रूट से जब हम वर्ग पे आते हैं तो जिसके स्थान पर एक एक कहाँ-कहाँ आया है?
देखिए यहाँ भी आया है और यहाँ भी एक आया है, क्योंकि एक का वर्ग भी एक होता है और 9 का वर्ग भी करेंगे तो इकाई के स्थान पे एक आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी जब हम रूट ज्ञात करेंगे, अगर एक आएगा तो एक आने पर या तो वह एक का वर्ग होगा या तो यह 9 का। अगर हमारे वर्ग में एक आ रहा है तो इसका मतलब या तो एक का वर्ग करेंगे तो वो इकाई के स्थान पे एक आएगा, या तो 9 का वर्ग करेंगे तो इकाई के स्थान पे एक आएगा। उसी प्रकार यहाँ देखिए, अगर 4 है तो 4 या तो 2 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे तब 4 होगा, या तो 8 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा। 2 दूना के 4 या 8 9 8 8 9 64 होगा, तब ये क्या होगा 4 आएगा। उसी प्रकार 5 के लिए केवल 5 ही आएगा, तभी 5 का वर्ग करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा 5 आएगा। इसके अलावा और कोई संख्या नहीं होगा जिसका वर्ग करेंगे तो 5 आएगा। 6 के लिए देख लेते हैं, दो संख्याएं, अगर 6 का वर्ग करेंगे तो 6 आएगा, या तो 4 का वर्ग करेंगे तब 6 आएगा इकाई के स्थान पे। देखिए 4 का वर्ग किए हैं तो 6, या 6 का वर्ग किए हैं तब 6। ठीक है, तो अब हमारा क्या था, हम पहले अब वर्ग 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 से अब क्या निकालना है, वर्ग से रूट से अब हम निकाल रहे हैं, इधर आ रहे हैं वर्ग साइड, रूट से क्या आ रहा है वर्ग साइड आ रहा है। ये देखिए इसका मतलब कि अगर एक रहेगा तो या तो एक का वर्ग करेंगे तब एक आएगा, या तो 9 का वर्ग करेंगे तब एक आएगा। 4 का या तो 2 का वर्ग 4 है तो या तो 2 का वर्ग करेंगे तब आएगा, या तो 8 का वर्ग करेंगे तब आएगा 4, या 5 है तो केवल 5 का वर्ग करेंगे तो ही 5 आएगा। अगर 6 है तो या तो 6 का वर्ग करेंगे तब 6 आएगा, या तो 4 का वर्ग करेंगे तब 6 आएगा। उसी प्रकार एक बचा आपका 9, इकाई के अंक पे यही तो आते हैं, 1 4 5 6 9 यही तो आते हैं। तो यदि 9 है तो इसके लिए या तो 3 का वर्ग करेंगे तब 9 आएगा, या तो 7 का वर्ग करेंगे तब आएगा। देखिए तो अब हमें कहाँ जाना है, अब हम जा रहे हैं रिवर्स में। अब रिवर्स में तो ये आप बात इतना ध्यान रखेंगे कि 1 का वर्ग करेंगे तब 1 आएगा, 9 का वर्ग करेंगे तब 1 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे तब 4 आएगा, या 8 का वर्ग करेंगे तब 4 आएगा, 5 का वर्ग करेंगे तो 5 आएगा, ये 6 का वर्ग करेंगे तब 6 आएगा, या 4 का वर्ग करेंगे तो ये आ रहा है, 4 का वर्ग कर रहे हैं तब ये इकाई के स्थान पे 6 आ रहा है, या तो 3 का वर्ग कर रहे हैं तब 9 आ रहा है, या 7 का वर्ग कर रहे हैं तब इकाई के स्थान पे 9 आ रहा है। अब आइए अब देखते हैं, इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं वर्गमूल। वर्गमूल ज्ञात करते हैं, तो 3 अंकों तक तो आप वर्गमूल 3 अंकों का आप तो वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। अब हम शुरू करते हैं 4 अंकों से। हम वर्गमूल 4 अंकों से शुरू करते हैं, क्योंकि 30 तक तो आपको वर्ग और वर्गमूल तो आपको याद ही है। अब हम चलते हैं, जब इससे ऊपर होते हैं 4 अंक 5 अंक 6 अंक 7 अंक का जब वर्गमूल आपको ज्ञात करना हो, तब आपको थोड़ी सी कठिनाई आती है, लेकिन इस क्लास को देखने के बाद ये आपका प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। देखिए अगर दिया है आपको 40 96, ये 40 96 जो वर्गमूल हम ज्ञात कर रहे हैं, तो आज का हम क्लास पढ़ेंगे, आज जो क्लास ये हमारा पूर्ण वर्ग रहेगा। ये संख्या क्या होगा, पूर्ण वर्ग रहेगा। ये पूर्ण वर्ग का ही हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। यहाँ क्या करेंगे,
इस क्लास में हम जितना भी क्वेश्चन पढ़ेंगे ये पूर्ण वर्ग पे ही आधारित होगी। ठीक, इसको यह पूर्ण वर्ग रहेगा, हम उसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। अब देखिए इसके लिए क्या प्रोसेस होता है, इसके लिए इधर से पेयर बनाते हैं। ठीक, अब देखिए, अब हम बताए थे कि इकाई के स्थान पे ये क्या है, इकाई के स्थान पे ये क्या है, हमारा 6 है। तो आइए पीछे देखते हैं, यहाँ 6 के लिए इकाई के स्थान पे क्या होना चाहिए, या तो 4 होना चाहिए, या तो ये देखिए यही 6 है ना, अगर ये 6 है या तो ये 4 होगा, या तो ये 6 होगा। वर्गमूल से वर्ग की तरफ आ रहे हैं, तो अगर इकाई के स्थान पे 6 है, वर्गमूल में वर्गमूल अगर निकालना है, ये 36 तो वर्ग है, अगर इसका हमें वर्गमूल निकालना है तो इकाई के स्थान पे 6 है, तो यहाँ होने क्या चाहिए संख्या, या तो 6 होनी चाहिए, या तो हमें क्या होनी चाहिए, या तो हमें 4। जब रूट में जा रहे हैं तो 6 के लिए क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, या तो 6 के लिए 6 होना चाहिए। ठीक है, अब या तो क्या होगा, या तो 6 होगा, या तो इकाई के स्थान पे 6 होगा, या तो इकाई के स्थान पे 4 होगा। ये 2 पेयर तो हमने, एक पेयर तो खत्म हो गया। हमने ज्ञात कर लिया कि या 4 होगा या तो 6 होगा। अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या तो जान ही गए, 1 और 2, 2 पेयर बन रहा है तो 2 संख्याओं का ये वर्ग होगा। तो इकाई तो हमने ज्ञात कर लिया, या तो 6 होगा या तो 4 होगा। दहाई के लिए क्या करते हैं, ये देखिए ये क्या है, ये दिख रहा है, ये 40 है और 40 दिख रहा है, तो 40, ये जो 40 दिख रहा है, ऐसी वर्ग संख्या ढूंढनी है, ऐसी वर्ग संख्या ढूंढनी है जो 40 से नीचे रहे, 40 से अधिक ना हो। तो आप देखिए, आप कहेंगे 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, इससे ज्यादा हो जाएगा, तो हम कम वाला ही लेंगे। जो इससे अधिक नहीं होना चाहिए, जो संख्या दिख रही है, 2 संख्या दिख रही है, 40 दिख रही है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 6 का वर्ग करेंगे तो 36 होगा, 7 का वर्ग करेंगे तो 49 हो जाएगा, तो 49 ज्यादा हो जाएगा, तो हम क्या लेंगे, कम वाला मान लेंगे, तो मतलब कि 6 लेंगे। ठीक है, या तो यह 66 का वर्ग होगा, या तो ये 64 का वर्ग होगा। इनका हम निर्धारण कैसे करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि इकाई के स्थान पे अगर 6 है, या तो 4 का वर्ग करेंगे तो इकाई के स्थान पे 6 आएगा, या 6 का वर्ग करेंगे तब 6 आएगा। ये बात स्पष्ट हो गई आपको। अब देखिए, इनका निर्धारण करने के लिए ये क्या है, ये किसके बीच में है, 6 और 7 के बीच, 40 किसके बीच में है, 6 के वर्ग और 7 के वर्ग के बीच में। 40 क्या है, क्योंकि ये 36 होता है और ये 49 होता है, इसी के बीच में कहीं 40 होगा, इसी के बीच में कहीं 40 होगा। तो जब बीच में होगा तो आप क्या करिए कि 6 और 7 का गुणा कर दीजिए, तो गुणा करेंगे तो 6 गुणे 7, तो 7 छक क्या होगा, 42। अब देखिए 42 क्या है, 40 से ज्यादा है, तो इसका मतलब कि 42 ज्यादा है और 40 कम है, तो ये कम वाला मान हमारा आंसर होगा। कम वाला मान हमारा क्या हो जाएगा, कम वाला मान हमारा आंसर हो जाएगा। ये बातें आपको अभी नहीं समझ में आई होगी। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। क्लास के लास्ट तक बने रहिए, समझाने का काम मेरा है, लास्ट तक इतना गारंटी है कि आपको मैं समझा दूंगा। अब देखिए, जब इसका हमें वर्गमूल निकालना है, अब देखिए इकाई के स्थान पे 4 है, तो किसका किसका वर्ग करेंगे तो 4 आएगा। इसका किसका वर्ग करेंगे तो 4 आएगा। आप यहाँ जानते हैं, इसका किसका वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे तब 4, या 8 का वर्ग करेंगे तब 4 आएगा। अब देखिए, या तो यहाँ 2 होगा, या तो यहाँ 8 होगा। संभावना हम 2 व्यक्त कर लिए, 2 होगा या 8 होगा। ठीक है, अब 77 है,
तो ऐसा वर्ग संख्या तो इससे कम हो। तो अगर हम 8 करेंगे तो 64 होगा, 9 करेंगे तो 81 हो जाएगा। तो हम क्या लेंगे? 8 वाला लेंगे। या तो ये 82 का होगा, ये या तो यह 88 का होगा। अब 82 और 88 में अगर छाँटना है हमें, तो हम क्या करें? ये 77 किसके बीच होगा? अभी 8 और 9 के बीच में, क्योंकि 77 क्या है? हमने छोटा वाला मान लिया है, 8 का वर्ग 64। उसके बाद जब आगे जाएँगे, तो ये 77 है, ये हो जाएगा हमारा 9 का वर्ग, फिर 8 का वर्ग होता है 64 और 9 का वर्ग होता है 81। इसी के बीच में कहीं 77 है। इसी के बीच में क्या है? कहीं 77 है। ठीक है? जब इसी के बीच में 77 है, तो अब ये हमारा क्या है? 8 है और ये हमारा 9 है। तो ये 8 गुणे हम क्या करेंगे? 9, 8 9 ये क्या होगा? 8 9 72, 72 देखते हैं क्या? अब देखिए ये क्या आ गया? ये आ गया 72 और ये क्या है? 77। ये जो मान है ये हमारा छोटा है, ये वाला जो मान निकाले हैं ये हमारा छोटा है और ये मान हमारा बड़ा है, तो हमारी बड़ी वाली राशि हो जाएगी 88। तो यहाँ क्या था? ये जो मान निकल रहा था, ये मान जो मान निकल रहा था, ये हमारा मान बड़ा था और ये हमारा मान छोटा था, इसलिए हमारा क्या हो गया? हमारा छोटा वाला मान हो गया रिजेक्शन। ये बात आपको समझ में आ गई? यहाँ जब ये गुणनफल आ रहा है, ये गुणनफल से तुलना करते हैं, ये गुणनफल अगर बड़ा आ रहा है, गुणनफल बड़ा आ रहा है और ये मान छोटा आ रहा है, तो हमारा छोटा वाला मान हमारा आंसर हो जाता है। अगर ये गुणनफल अगर जो आता है हमारा, ये हमारा क्या है? छोटा है और ये जो दिया हुआ मान अगर हमारा बड़ा है, तो हमारा बड़ा वाला राशि। आइए और भी उदाहरण देखते हैं। दिया है 44 89 का, हमसे अब पूछ रहा है कि वर्गमूल क्या होगा? जब ये 9 है, कौन-कौन सी संख्या हो सकती है? एक तो 3 है, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा, या 7 का करेंगे 49 होगा, तो इकाई के स्थान पे 9 आएगा। 2 अंक तो हो गया हमारा, ये 2 अंक। इसको देखना है कि ये ऐसी वर्ग संख्या जो 44 से कम हो, अधिक ना हो। तो अगर 6 करेंगे तो 36 होगा, अगर 7 करेंगे तो 49 हो जाएगा। तो ये होगा हमारा, सॉरी, कितना का वर्ग किए हैं? 6 का वर्ग किए हैं तो 36 आ रहा है, 7 का करेंगे तो 49 ज़्यादा हो जाएगा। या तो ये 63 का होगा या तो ये 67 का होगा। 63 और 67 में क्या करना है? ये जो संख्या इसी ये किसके बीच में है? 44, तो 6 और 7 के बीच में है, तो गुणा करेंगे तो 7 गुणे 6, ये क्या होगा? 42। ये जो मान है 42 क्या है? इससे इससे छोटा है, इससे ये क्या है? 44 से क्या है? 42 छोटा है, इसलिए बड़ा मान होगा, तो इसका मान हो जाएगा 67। ये बात समझ में आ रही? अगर यही मान अगर ये मान अगर बड़ा होता और ये छोटा होता, तो हमारा छोटा वाली राशि होगा। ये राशि छोटी है और ये मान बड़ा है, तो हमारा बड़ा वाला राशि हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? और भी उदाहरण देखते हैं। ये इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है? इस संख्या का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसका वर्गमूल ज्ञात करिए, क्या होगा? 4 है या 2 होगा या तो 8 होगा। 2 का वर्ग 4 होगा या 8 64 इकाई का अंक 4 आएगा। अब ये संख्या ऐसी संख्या जिसका वर्ग करें तो 64 से कम हो। तो 8 का वर्ग करेंगे तो 64
या तो ये 82 होगा, या तो ये 88 होगा। अब 8 है तो 8 में 1 जोड़कर 9 गुणे 8 करेंगे, क्योंकि ये 67 किसके बीच है, 8 और 9 के। तो ये क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 9 में 8 का गुणा करेंगे, क्या होगा, 72। ये वाला मान क्या है, ये वाला मान बड़ा है और ये वाला मान छोटा है, इसलिए ये छोटी राशि हो जाएगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा 82। ये हमारा क्या आ जाएगा, हमारी संख्या आ जाएगी 82। अब देखिए, अब देखिए हमें पूछ रहा है कि इसका वर्गमूल क्या होगा। तो यहाँ क्या करते हैं, इधर तो पेयर बनाएंगे और बाकी इधर जितनी भी संख्या होगी इसको देखेंगे। बस यहाँ ये क्या होता है, ये पहला पेयर बनता है, बाकी इधर जितनी संख्याएं होंगी, इस रूल में क्या करते हैं, बाकी ये जितनी संख्याएं होंगी अब देखेंगे कि ये संख्या किसके वर्ग के समीप है, ये किस संख्या के वर्ग के समीप है। यहाँ देखिए 4 के लिए क्या करेंगे, या तो 2 या तो 8। अब 125 क्या है, ये संख्या दिख रही है 125। तो 125 ऐसी वर्ग संख्या कि 125 से कम हो, ज्यादा ना हो। 11 ग्यारह 121, 11 का वर्ग क्या होता है 121, या तो 11 होगा, या 112 होगा, या 118 का होगा। अब देखते हैं 112 18 में 125 किसके बीच में है, 11 और 12 के बीच में है, इसका गुणा कर दीजिए, ये क्या होगा 132। 132 होगा, तो 132 ये क्या है, ये वाला मान बड़ा है और ये वाला छोटा है, तो हमारा छोटा वाला राशि हो जाएगा, तो ये 112 का क्या है, ये इसका वर्गमूल कितना होगा 112। ठीक है, ये 112 का ये वर्ग है। ऐसा समझ बात। आइए और भी उदाहरण देखते हैं, एक उदाहरण और ले लेते हैं। ये उदाहरण ले लेते हैं, ये पूछ रहा है कि इसका वर्गमूल क्या होगा। तो एक दिख रहा है लास्ट, यहाँ 2 पेयर बनाएंगे और उसके बाद ये जो ले ले। अब यहाँ क्या है, एक दिख रहा है, तो इसका वर्गमूल या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अब देखिए ये 441 ऐसी वर्ग संख्या करिए कि जो 445 के करीब हो, तो 441 है, और 441 किसका होता है, 21 का होता है, या ये तो 219 का है, या तो 211 का है। अब इसमें छांटना है कि ये 211 का है कि 219 का है, तो वही हमारा रूल, ये 21 है, तो इसमें एक ये संख्या किसके बीच है, 21 और 22 के बीच में है, तो या तो हम गुणा करके देख लें, गुणा करके देख लें, या तो यहाँ देखिए ये लास्ट में ये 2 संख्या दिख रही है, ये लास्ट में ये 2 संख्या दिख रही है, तो 19 का वर्ग हम जानते हैं, ये कितना होता है, ये 11 का वर्ग कितना होता है 121 होता है, तो इकाई और दहाई पे 21 आ गया, लेकिन 19 का वर्ग करेंगे, ये क्या होता है 361 होता है, तो ये क्या आ रहा है, इकाई दहाई पर 61 आ रहा है, और ये इकाई और दहाई पर क्या आ रहा है 21 आ रहा है, तो इसका मतलब कि ये 211 का क्या है, ये 211 का वर्ग है, या ये जो है 221 का वर्गमूल। आई समझ बात, हम कैसे निकाले हैं, यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, एक आ रहा है 219 और एक आ रहा है 211, तो हम क्या जानते हैं, हम इकाई और दहाई 2 अंक, अभी हम वर्ग निकालना जाने हैं, तो ये लास्ट में ये क्या दिख रहा है 11 दिख रहा है, तो इसका वर्ग कर देंगे, तो ये रहता है 121, एक स्थान, ये 2 स्थान पे तो इकाई और दहाई के स्थान पे तो आ गया, 19 का वर्ग करेंगे तो 361 होता है, तो इकाई और दहाई पर ये आ गया 61 आ गया, ये आ रहा है 21, ये है का यहाँ 21 है, तो इसलिए ये वाला जो विकल्प होगा 211 यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आएगा। या तो 21 गुणे 22 करेंगे, तब जाकर हमें, तो यहाँ कर लीजिए
22 से कम 22, 22 दूना के 44, ये क्या आ रहा है मान 462 आ रहा है। ये क्या है 445 है। ये क्या है, ये छोटा है और ये बड़ा आ रहा है, छोटा वाला मान होगा तो छोटा क्या है 211 है, इसलिए ये हमारा विकल्प नंबर सेकेंड वाला ये क्या हो जाएगा, सही है। ठीक है, आइए और भी उदाहरण देख लेते हैं। अब देखिए, अगर हम इस रूल से करेंगे, अगर हम इस रूल से करते हैं, इस रूल से करते हैं तो हमारा क्या रूल है, यहाँ तो 2 अंक लेंगे, बाकी ये जो होगा, बाकी जो ये होगा, ये हमारा देखेंगे कि ये किसके समीप है। तो यहाँ देखिए 6 के लिए क्या करेंगे हम, 6 के लिए या तो हम 6 का होगा या तो 4 का होगा। इकाई अंक तो हमने ज्ञात कर लिया। अब ये 10 49, तो हम जानते हैं कि 32 का जो होता है, 32 का वर्ग कितना होता है 1024 होता है, और 33 का इससे ज्यादा हो जाएगा तो हम ये हो जाएगा हमारा 32 32। अब या तो यह 326 का है या तो 324 का है। अब इसको ज्ञात करने के लिए अब हम क्या करेंगे, तो अगर हम क्या करेंगे 32 गुणे 33 कर दें। अगर मान लीजिए कि इसी प्रकार अगर 67 68 अगर आ जाता है, ये बहुत बड़ी संख्या आ जाती है, तो हम क्या करेंगे, इनका गुणा करने के स्थान पे हम इकाई और दहाई इससे ज्ञात कर लेंगे। देखिए 326 है और ये क्या है 324 है। तो अभी हम जो रूल पढ़े हैं तो इसमें इकाई और दहाई का मान निकालिए। तो यहाँ क्या करते हैं, इसका वर्ग कर देते हैं। आप तो यहाँ जानते हैं, इसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे तो 6 हो जाएगा, कचड़े की 6 का वर्ग 36 हो जाएगा, हासिल 3 हो जाएगा। तो 6 दुना के 12 और 12 दुना के 24 और 24 और 3 कितना होता है 27, 27 को 7। ये 2 अंक तो हमने निकाल लिया एक ही लाइन में। तो ये क्या आ गया 76 आ जा रहा है। इसका मतलब किसका 76 आया है, तो 26 का है, हम वर्ग किए हैं तो इकाई और दहाई पर ये 76 आया है, अतः यह हमारा 326 इसका वर्गमूल हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए, ये तो रहा हम अब तक जो रूल पढ़ते आए हैं, अब तक हम जो रूल देख रहे हैं पेयर बना के। अब देखिए, अगर मान लीजिए इसी प्रकार अगर आपसे हम पूछ दें, इस प्रकार अगर हम पूछ दें कि इसका वर्गमूल क्या होगा, तो आप इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, एक पेयर तो ये बना लिए, बाकी ये संख्याएं देखेंगे कि किसके समीप है, तो ये क्या होगा, हमें बहुत कठिनाई आएंगी। अभी जो हमने पीछे ये क्वेश्चन किया, इसमें भी हमें कठिनाई आ रही थी, लेकिन ये था कि हम 32 तक जानते हैं तो हमने ज्ञात कर लिया। अगर इसके स्थान पे कोई और संख्या रहा होता तो हम 5 अंकों की संख्या भी हमें ज्ञात करने में दिक्कत होती। क्या होती, हमें दिक्कत होती। तो जब भी 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक और 8 अंक अगर रहे, इसके वर्गमूल ज्ञात करने के लिए छोटा सा रूल है, आप इसको विशेष ध्यान देंगे। आप जानते हैं कि किसी भी संख्या में वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, तो जब ये 4 अंक का है, जब जब ये 4 अंक का है, 1 2 3 4, ये 4 पेयर बन रहा है, तो इसका मतलब कि इसके वर्ग जब वर्गमूल निकालेंगे, इसका रूट निकालेंगे तो हमारा 4 संख्याएं आएगी। क्या स्पष्ट है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जब भी अगर निकालेंगे तो हमारा 4 संख्याएं आएगी। अगर अभी ये जो नीचे
तो हमने सॉल्व किया। ये कितने अंक का था? 2, 2 4, 2 6। तो हम इसके जान रहे हैं कि ये 6 अंक का है, तो जब भी वर्गमूल निकालेंगे तो इसमें अंक कितने आएंगे? इसमें 3 अंक आएंगे। ये बात तो स्पष्ट है, ये पहले भी बता दिया गया है, इससे संबंधित क्वेश्चन भी लगवा दिया गया है। अब देखते हैं, हम पहले शुरू करते हैं 8 अंक से ही, फिर आएंगे 7 अंक पर, फिर हम आएंगे 6 अंक पर, फिर आएंगे हम 5 अंक पर। आई समझी बात? और 4 अंक का तो आसानी से आप पहले निकाल ही लेते हैं, 4 अंकों तक तो आप निकाल ही लेते हैं, जो पहले रूल बताया गया उसी रूल से। अब देखिए इसमें क्या किया जाता है, इसमें छोटा सा है आपका रूल, इकाई वाला तो आप ज्ञात कर लेंगे, ये क्या है आपका 9 है। जब ये 9 है, या तो इकाई के स्थान पे क्या होगा? 3 होगा, या तो 7 होगा। ये तो पहला तो भर गया है आपका 7 या तो 3, एक स्थान तो आपका भर गया। अब क्या करते हैं, अब इधर से शुरू करते हैं। ये यहां से रूल लगाते हैं। अब इसको आप थोड़ा सा विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि एक दो क्वेश्चन आपको दिक्कत होगी, लेकिन एक बार समझने के बाद फिर आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पेयर बनाने पे ये लास्ट में क्या बच रहा है? 2 बच रहा है। ये देखते हैं कि किसके समीप का वर्ग है, जो पीछे हम कर रहे थे। तो ये किसके समीप है? तो 4 का वर्ग 16 होता है, तो हम लिख देंगे ये हमारा आ गया पहला संख्या 4। 4 ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इसी का दुगुना कर देते हैं, तो 4 दूना क्या होता है? हमारा 8 हो जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई? देखिए जब इसमें हम भाग करेंगे, तो 4 चौके 16, बचा क्या? 1। जब 1 बचेगा तो इसको यहाँ लिख दीजिए, तो ये क्या हो गया हमारा? अब ये जो संख्या हो गई हमारी 17 हो गई। 4 का वर्ग ये है, तो 4 चौके 16, 4 चौके 16, बचा क्या? 1। तो अब ये जो संख्या हो गई, इसके नीचे लिख दीजिए, ये हमारा क्या होगी? संख्या हो गई हमारी 17। तो हमारा एक अंक ज्ञात हो गया। क्या? हमारा 2 अंक ज्ञात हो गया, और बीच के 2 अंक ज्ञात करना है। अब जो ये इसका दुगुना करते हैं, 8 आ गया। अब 8 का भाग 17 में करते हैं। 8 दूना के 16, 8 दूना के 16, कितना बार जा रहा है? 2 बार जा रहा है। अब 16 तो बचा कितना? 1। अब ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया, ये हो गया हमारा 18। क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा 18। अब क्या करते हैं, तीसरा प्रोसेस क्या है? अब इसी का वर्ग करके इसमें घटा देते हैं। तो 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूना के 4। तो 18 में से अगर हम 4 घटा देंगे तो हमारा बचेगा क्या? 16। कुल ये 14। ठीक है। 18 में से 4 घटाएंगे तो ये क्या हमारा बचेगा? हमारा बचेगा 14। अब फिर हम 8 का इसमें क्या करते हैं? भाग करते हैं। तो 8 है कम 8, कितना बार गया? एक बार गया, एक बार गया। 8 है कम 8। अब आगे हम छोड़ देंगे, क्योंकि हमारा एक अंक तो हम पहले से ज्ञात कर लिए हैं, और 3 अंक हम ये ज्ञात कर लिए। 4 2 1। ठीक। अब देखिए, या तो ये 4217 का होगा, या तो 4213 का होगा। अब देखिए, अब निकालना है तो लास्ट में ये देख रहे हैं 17। 17 का क्या होता है? 289। 13 का क्या होता है? 169। तो 2 अंक ही लेना है, तो 2 अंक लीजिए। तो यहाँ क्या देख रहे हैं? तो ये 89 आ रहा है, ये क्या आ रहा है? ये 69 आ रहा है। इसमें दिया क्या है? 89 दिया है, इसलिए ये वर्गमूल किसका होगा? 4217 का ये हमारा वर्गमूल। अब ये बात आपको समझ में नहीं आई होगी, एक बार और समझने की कोशिश करिए।
देखिए ये संख्या है। पहला काम क्या करते हैं, इधर से पेयर बना लेते हैं, लास्ट में जितना पेयर बचे, ठीक है। ये देखिए कि ये ऐसा वर्ग संख्या जो पहले करते थे, तो हम जान रहे हैं कि 4 का वर्ग 16 होता है, इससे कम है, 4 हो गया। अब इसी का हम पहले काम करते हैं कि इसी का दूना कर देते हैं, 4 दूना के 8। अगर यहाँ 3 आता था, 3 दूना के 6 कर देते, ठीक है। अब 4 का भाग करिए, 4 चौके 16, शेष कितना बचा? तो शेष हमारा बचा 1। अब इसके आगे ये वाली जो संख्या है, इसके आगे यहाँ लिख दीजिए। तो अब ये संख्या क्या होगी? अब हमारी संख्या ये हो गई हमारी 17। यहाँ 1 लिखेंगे तो ये हमारी संख्या क्या हो गई? 17 हो गई। अब इसका क्या करते हैं, ये जो दुगुना किए हैं उसी का भाग कर देते हैं, तो कितना बढ़ जाएगा? 8 गुना के 16, 8 गुना के 16, तो 16 गया, घटा तो कितना बचा? 1 बचा। अब ये संख्या क्या हो गई हमारी? ये संख्या हो गई हमारी। अब हम क्या करते हैं कि इसी संख्या का वर्ग, जो हमारी संख्या ये दूसरे नंबर पे आती है, ये जो संख्या, इसी का वर्ग करके इसमें से घटा देते हैं, तब फिर 8 का भाग करते हैं। अब डायरेक्ट 8 का भाग नहीं करेंगे, ये क्या करेंगे, हम 2 का वर्ग करके 2 का वर्ग करके इसमें से घटाएंगे। ये क्या है? अब संख्या ये हमारी हो गई 18। 18 में 2 का वर्ग करेंगे, 2 दूना के 4। अब घटाएंगे तो 4 घटा देंगे तो ये अब क्या बचा? हमारा 14 बचा। तो 14 में अब क्या करेंगे, हम 8 का भाग करेंगे, तो 8 कम 8, 8 अगर 2 बार जाता तो 8 गुना के 16 हो जाता, ज्यादा हो जाता तो 8 कम 8 एक बार जाएगा। तो ये क्या हमारा हो गया? ये 3 अंक तो हमारा ज्ञात हो गया, 421। अब हम जानते हैं कि इकाई के स्थान पर 9 है, तो इसके लिए 2 संख्याएं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? या तो 7 होनी चाहिए या तो 3 होनी चाहिए। ये हमारी 2 संख्या बन गई थी। अब इकाई और दहाई का रूल लगा के हम इसको क्या कर सकते थे, इसको हम स्थापित कर सकते कि हमारा ये वाला आंसर क्या होगा? 17 वाला आंसर हमारा राइट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 11, 16, 41। पूछ रहा है कि इसका वर्गमूल क्या होगा। हमारा प्रोसेस तो हम जान गए हैं कि क्या क्या करना है। पहले इकाई वाला पहले गिन लेते हैं, संख्या कितनी होगी? 1 2 3 4, 4 पेयर है। इसका मतलब कि कितने अंक आएंगे इसके वर्गमूल में? 4 अंक आएंगे। 4 अंक के लिए हम लिख दिए। इकाई के स्थान पर 1 है, तो क्या क्या संख्याएं हो सकती है? तो एक हो सकती है, या तो 9 हो सकती है। ये बात तो आप भली भांति जानते हैं। ये हो गया 1, या ये हो गया हमारा 9। दूसरा प्रोसेस हम क्या करते हैं, अब यहाँ अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ से लास्ट वाला ये पेयर बनाते हैं, ये लास्ट वाला पेयर बनाते हैं। जब लास्ट में पेयर बना रहे हैं तो ये हमारा कितना बन रहा है? लास्ट में जब हम पेयर बना रहे हैं तो ये क्या बन रहा है? ये 13 13 है। तो कितना बढ़ जाएगा? ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर 13 से के समीप समझ जाए, तो वो संख्या क्या है? अगर 4 लेंगे तो 16 हो जाएगा, 3 लेंगे तो 9 हो जाएगा। इसका मतलब कि वो संख्या हमारी क्या हो गई? 3 हो गई। ये संख्या क्या हो गई? हमारी 3 हो गई। दूसरा प्रोसेस क्या करते हैं, ये तो हो गया, देख लिए कि ये 3 के समीप है। अब ये जो 3 है इसी का दूना करके लिख देते हैं, तो 3 गुना के ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा आ गया 6। इसका दूना 6। दूसरा प्रोसेस ये करते हैं। तीसरा प्रोसेस क्या करते हैं कि इसके वर्ग घटा के, तो ये 3 का वर्ग 9, 9 घटाएंगे तो ये 4 बचेगा, तो ये हमारी संख्या यहाँ लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा हमारी संख्या? ये हमारी संख्या आ जाएगा 41। ठीक है। क्या करते हैं,
पहला प्रोसेस यही करते हैं कि इधर से पेयर बनाते हैं, देखते हैं कि किसके वर्ग के समीप है, ये 3 के वर्ग के समीप है, तो ये हम 3 लिख दिए। ये फिर दूसरा प्रोसेस करते हैं, इसी का दुगुना करते हैं, तो 3 दुना के हमने 6 कर दिया। फिर अब क्या करते हैं, इसके वर्ग में से ये जो संख्या जो पेयर बनता है उसको घटाने पर, तो घटाए हैं तो 4 आया है। जो 4 है वो अगली संख्या के साथ लिखकर एक संख्या बना दी जाती है, तो ये बन गई है हमारी 41 संख्या बन गई। ठीक, ये संख्या क्या बन गई, ये हमारी 41 बन गई। अब क्या करते हैं, ये जो हमारा दुगुना वाला किए रहते हैं, इससे हम भाग करते हैं। क्या करते हैं, हम भाग करते हैं। तो 6 बार जाएगा तो 36 हो जाएगा, 7 बार जाता तो अधिक हो जाता, 42 हो जाएगा। तो 6 बार जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा 6 बार जाएगा तो 36 हो जाएगा। तो 41 में से 36 जाएगा, हमारा क्या बचेगा, हमारा बचेगा 5। तो इसका मतलब कि यह 1 के साथ हम 5 लिख देंगे, तो ये हमारी संख्या क्या हो जाएगी, अब ये हमारी संख्या हो गई 51। इसको हम लिख देते हैं ऊपर, ये हमारी क्या हो गई, ये संख्या हो गई 51। अब हम क्या करते हैं, जो ये जो हमारी दूसरी संख्या आ जाती है, ये पहला तो 3 आ गया, यहाँ हमने 3 लिख दिया, दूसरा वाला क्या आ गया, 6 आ गया। जो दूसरी ये संख्या आती है 6, इसी का वर्ग इसमें से घटाते हैं, तो 6 का वर्ग क्या होता है, 36 होता है। तो 51 में से हम क्या करेंगे, 36 माइनस करेंगे। 36 माइनस करेंगे तो क्या शेष आएगा, तो हम 36 माइनस करेंगे तो हमारा शेष आएगा 15। 15 में से 15 में हम क्या करते हैं, ये जो दुगुना है इसी का भाग करते हैं, तो 6 गुना के 12 कितना बार गया है, 2 बार। यही हमारा क्या हो गया, इस संख्या का वर्गमूल होगा। 36 21 का होगा, या तो 36 29 का होगा। अब देखिए, वहां तो हमने निकाल लिया था 2 अंक, 2 अंकों से क्या निकाल लिया था हमने, हमने तो वहां निकाल लिया था 2 अंकों से। जब 2 अंक निकालेंगे तो यहाँ भी 21 का वर्ग 441 होता है, यहाँ भी होता है, ये भी 41 ही आता है। 29 का वर्ग भी क्या आता है, 41 ही आता है, 2 अंक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हमें 3 अंक निकालना पड़ेगा। 3 अंक निकालने के लिए हम वहाँ रूल जानते हैं, तो एक का चेक कर लेते हैं। तो 3 अंकों के लिए रूल क्या है, अब हम 2 अंक ना लेकर 3 अंक लेंगे, तो ये पहला का वर्ग करते हैं तो 1 होता है। अब क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा करके हम दुगुना कर देते हैं, तो 2 एकम 2 गुना के 4, ये तो 4 हो गया। 2 अंक तो सबका सेम है। अब आते हैं तीसरा वाले में, क्या करते हैं, ये 6 का 1 में गुणा करके दोगुना करके 2 का वर्ग जोड़ते हैं। तो 6 कम 6 दुना के 12, अब 2 का वर्ग 4, 12 4 16, 16 को क्या होता है, 16 को 6, 16 आ रहा है ना, 6 दुना के 12, 12 4 16, तो 16 आ रहा है, तो 16 को 6, तो इसका मतलब कि ये तीसरे अंक पर 6 आ जा रहा है, 641 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा विकल्प नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये बात कंफर्म हो गया आप कि हम अब 3 अंक कैसे निकालते हैं, 3 अंक आप निकालने जानते हैं, तो यहाँ 2 अंक भी निकाल रहे हैं, तो दोनों अंक क्या आ रहा है, सेम सेम आ रहा है। तो हम तीसरे अंक पर जाएंगे, तो तीसरा अंक के लिए ये 60 रूल आप जानते हैं, बताया भी गया है शुरू में, तो आप इससे आप निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी संख्या हो जाएगी 36, 21 का ये क्या है, हमारा वर्गमूल। हमें विश्वास है कि आपको रूल समझ में आ गया होगा। आइए और भी क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, ये हमारा क्या है, पहले संख्या कितने अंक का है, कितने अंक आएंगे उसके वर्गमूल में, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, तो इसका मतलब कि 3 संख्याएं आएंगी। 3 संख्याओं के लिए तो हम तैयार हो गए। पहला हम का काम करते हैं, इधर से पेयर इधर देख लेते हैं, इकाई का अंक 4 है, तो इसका मतलब कि या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा। 4 है, या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा। एक अंक ज्ञात हो गया। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें 2 अंक ही अब ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इधर देखते हैं, लास्ट से देखते हैं कि ये पेयर कितना बन रहा है।
ये देखिए ये हमारा एक पेयर बन रहा है। अब ये किसके समीप है? तो ये हम कहेंगे कि ये हमारा 9 के समीप है। तो 9 एकम 9 का वर्ग करेंगे तो ये हमारा 81 होगा। अगर 10 का वर्ग करेंगे तो 100 ज़्यादा हो जाएगा। तो 9 का वर्ग हो गया 81। अब इसी का 9 का हम क्या करते हैं, दूसरा प्रोसेस दुगुना करते हैं तो ये हमारा हो गया 18। ये अब बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें तो कोई दिक्कत होगा नहीं आपको। अब शेष कितना बचा? जब 9 का वर्ग 81 हो गया तो जब इसमें से घटाएंगे, 93 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा? हमारा 12 बचेगा। तो ये हमारा हो गया 127। यहाँ क्या हो गया? हमारा 127 हो गया। ये संख्या हमारा क्या आ जा रहा है? हमारा आ जा रहा है 127। ठीक है, ये हमारी संख्या क्या आ रही है? 127 आ रही है। अब 127 आ रहा है तो अब देखिए क्या करेंगे, अगर इसी का हम भाग करते हैं तो ये अगर हम ले जाएंगे 7 बार ले जाएंगे तो 18 सते 126 होता है। 126 होता है लेकिन शेष बचेगा 1 तो इधर हो जाएगा 10। और फिर उसके बाद यहाँ अगर अगर हम 7 ले जाते, 7 बार ले जाते तो 7 का वर्ग करके हम 10 में से घटाते तो हमें आंसर क्या होता है? माइनस में प्राप्त होता। इसलिए हम 7 बार न ले जाकर क्या करेंगे, एक बार कम ले जाएंगे। क्या करेंगे? एक बार कम ले जाएंगे। तो एक बार कम ले जाएंगे तो ये कितना बार जाएगा? हमारा 6 बार। कितना बार जाएगा? हमारा 6 बार जाएगा। तो ये हमारी संख्या आ गई क्या? हमारी आ गई संख्या ये 96। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है? यहाँ समझने वाली बात ये है कि इस संख्या में तो हमें कोई दिक्कत नहीं था क्योंकि 6 का वर्ग हम घटा रहे थे तो हमारा प्लस में ही आंसर आ रहा था। लेकिन यहाँ क्या होगा, अगर हम आगे भी प्रोसेस करते तो ये क्या होता? तो 18 साथे 126 हो जाता। 126 हो जाता तो 126 घटाते तो 1 शेष बचता तो ये 10 हो जाता। अब जो ये संख्या आता है तीसरे नंबर पे जो संख्या आता है, हम क्या करते हैं, इसकी दूसरी वाली संख्या इसी का वर्ग करके घटाते हैं। तो 6 का वर्ग करे, अगर यहाँ 7 होता है, सपोज डेट 7 होता है तो 7 का वर्ग करते तो 49 हो जाता है। 10 में से घटाते तो हमारा क्या आता है? माइनस में आ जाता है। इसलिए हम जो यहाँ 18 से भाग कर रहे हैं तो हमारा 7 बार जा रहा था तो हम एक बार कम ही ले जाएंगे। तो कितने बार ले जाएंगे? एक बार ले जाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 96। क्या हो जाएगा? 96। जब हमारा 96 हो जाएगा, 96 हो जाएगा तो हम यहाँ लिखकर हम इस प्रकार ज्ञात कर लेंगे। यहाँ से हम तुलना कर लेंगे कि इसमें से कौन है। तुलना करने के लिए आपको बताएंगे कि 2 अंक ज्ञात कर लीजिए। नहीं तो हम यही आंसर भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये क्या हो गया? 18, ये कितना हो गया था? 127 हुआ था। तो अब 6 बार ले जाएंगे तो 18 छके 108। जब 108 यहाँ घटाएंगे ये हमारा क्या होगा? ये हमारा 19 बचेगा। 19 बचेगा, ये 0 है तो हमारा 0, इसका मतलब कि ये संख्या क्या हो गई? 190 हो गई। अब क्या किया जाता है? आगे का प्रोसेस क्या है? इसका वर्ग करके हम क्या करते हैं? 6 का वर्ग करके इसमें से घटाते हैं। तो 6 का वर्ग करेंगे तो हमारा क्या आ गया? 36 आ गया। तो 190 में से हम 36 क्या करेंगे? अब माइनस करेंगे। तो 36 माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा? तो हमारा बचेगा 4 और यहाँ बचेगा 154। अब 154 में हम भाग करेंगे तो कितना बार जाएगा? तो ये भाग हमारा जाएगा 18 आठे 8 बार जाएगा। 18 बटे 144। तो ये कितना बार जाएगा? ये 8 बार जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 100। अब ये हो गया हमारा, डायरेक्ट यही आंसर निकाल गया। अब हमें क्या करना पड़ता है? ये लास्ट वाला प्रोसेस हमें करने की जरूरत नहीं है। आई समझ में? हम यहाँ भी इसी प्रकार आंसर निकाल सकते हैं। 4 अंक में भी आंसर निकाल सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन ये प्रोसेस हमेशा आप ध्यान रखेंगे
कि यहाँ जो है इसका वर्ग करके घटाने पर 2 ही अंक ज्ञात करना है तो क्या करना है? क्योंकि हम लास्ट वाला तो ज्ञात कर लिए थे, अब हम 2 ही अंक ज्ञात कर रहे थे, तो हम अगला अंक भी चेक करेंगे क्योंकि इसका वर्ग घटाने के बाद माइनस में नहीं आना चाहिए। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए और भी उदाहरण देखते हैं। इसमें कितने अंक? 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। 4 पेयर बन रहा है तो इसका मतलब कि ये 4 अंकों की संख्या होगी। 4 अंकों की संख्या है तो हम लास्ट वाला ज्ञात कर सकते हैं, या तो 6 होगा या तो या तो 4 होगा। ये तो हम लास्ट वाला संख्या ज्ञात कर लिए। अब जो हम प्रोसेस करेंगे, अब प्रोसेस क्या है? इधर से जो पेयर बना है इसको देखते हैं। ये क्या हो गया? ये 17 है। ऐसी वर्ग संख्या तो हम जानते हैं कि 4 है। फिर इसका तुरंत हम क्या कर देते हैं? दूसरा प्रोसेस तुरंत 8 कर देते हैं। फिर 4 चौके 16, शेष कितना बचा? 1 बचा। तो हम यहीं एक संख्या हमारा ज्ञात हो गई, तो 4 यहाँ हम दोनों जगह पुट करते हैं। ये अब हो गई हमारी संख्या क्या? 17। 4 का अब 4 का भाग ना देकर अब कितना का देंगे? ये जो दुगुना किए हैं उसका भाग देंगे। तो 8 गुना के 16, बचा क्या? 1। ये क्या हो गया हमारा? ये अब हो गया हमारा 15। और यहाँ क्या हो जा रहा है? ये हमारा हो गया 15। जब 15 हो गया तो अब देखिए 2 का वर्ग करेंगे, तो 2 का वर्ग 4 होता है, तो 15 में से 4 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा? हमारा बचेगा 11। क्या बच रहा है? 15 में से 4 जाएगा 11। अब देखिए यहाँ जो इसका वर्ग करके घटाए हैं तो यहाँ क्या आया है? प्लस में आया है, न कि माइनस में आया है। अब ये 11 हो गया तो 8 का भाग करेंगे, 8 एकम 8। ये हमारा हो गया, ये हमारी संख्या ज्ञात हो गई। अब ये तो आसान है, लास्ट 2 अंक 16 का वर्ग हम जानते हैं, 14 का वही वर्ग जानते हैं। तो 16 का वर्ग क्या होता है? 256। 2 अंक कितना आएगा? 56 आएगा। इसका करेंगे तो 196 आएगा, तो 2 अंक क्या आएगा? 96 आएगा। यहाँ 2 अंक क्या है? 96 है। अतः ये हमारा दूसरा वाला विकल्प क्या होगा? राइट होगा। आइए समझ में? आइए और भी एक उदाहरण देखते हैं। देखिए, ये हमारी संख्या हो गई। ये हमारी संख्या हो गई। अब इसमें कितना अंक होंगे? 4 अंक होंगे। इतना बात तो समझ में आ गई। अब 16 है, 6 है, तो यहाँ या तो 6 होगा या तो 4 होगा। ये तो हमने ज्ञात कर लिया। यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो ऐसी वर्ग संख्या अगर 6 करते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 करेंगे, तो 5 करेंगे, 5 का यहाँ क्या करेंगे आप? दोगुना करेंगे, तो 5 दूना के 10 हो गया। अब 5 पच्चे, ये क्या होगा? ये 5 पच्चे 25। जब 25 होगा, जब 25 होगा तो इसमें से 34 में से 25 जब घटाएँगे तो कितना होगा? तो ये हमारा आ जाएगा 9। तो ये हमारी संख्या हो गई क्या? अब हमारी संख्या हो गई 91। अब 91 में क्या करते हैं? हम 10 का भाग करते हैं। 10 नवा के 90, अगर 1 शेष बच जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? अगर अगर सपोज़ दैट अगर 9 बार जाएगा, 10 9 90, अगर 9 बार जाता है, अगर 9 बार जाता है तो इसका मतलब शेष 1 बच जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ 17 बचेगा। और 9 का वर्ग करेंगे, 9 का वर्ग करके अगर इसमें से घटाएँगे तो हमारा आंसर किसमें आ जाएगा? हमारा आ जाएगा आंसर माइनस में। अभी बताए थे, आगे वाला क्वेश्चन बताए थे कि हमें माइनस नहीं होना चाहिए। जब इसका वर्ग करके घटाते हैं तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? माइनस नहीं होना चाहिए। जब माइनस नहीं होना चाहिए तो इसका मतलब कि यहाँ जो ये 10 बार जा रहा है, तो हमारा ये 10 बार जा रहा है, तो यहाँ हमारा सॉरी हमारा जो ये 9 बार जा रहा है, 9 बार ना जाकर हमारा कितना बार जाएगा? 1 बार कम ले जाएँगे, 8 बार ले जाएँगे। कितने बार ले जाएँगे? 1 बार कम ले जाएँगे। तो ये क्या हो गया? 10
वाट है 80। तो यहाँ शेष क्या बच जाएगा, ये 91 था, यहाँ ऊपर लिख देते हैं 91 था, तो 91 में से 80, तो ये शेष कितना बच गया 11। अब ये जो संख्या हो गई, अब हो गई 117, अब हो गई 117। तो 8 का वर्ग घटाएंगे, तो 8 का वर्ग घटाएंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 64। 117 में से 64 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा क्या, आ जाएगा हमारा 53, 53 आ जाएगा। जब 53 आ जाएगा तो इसमें कितना बार भाग जा रहा है, तो इसमें जा रहा है, आप कहेंगे कि 10 बचे 50, 5 बार जा रहा है। अब यहाँ हम 5 बार ले जा सकते थे, आपके अनुसार ये क्या है, हम 5 बार ले जा सकते थे, लेकिन लेकिन दिक्कत क्या है, अगर 5 बार ले जाएंगे तो यहाँ शेष क्या बचेगा, यहाँ शेष बचेगा हमारा 3। अगर 5 बार ले जाते हैं यहाँ तो शेष क्या बचेगा 3, और ये हो जाता हमारा 35। और ये प्रोसेस क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा करके दुगुना करते हैं और इसमें से घटाते हैं, और घटाने पर माइनस नहीं आना चाहिए। तो 8 5 40, 40 दुना के 80। तो अगर 35 में से 80 घटाते तो ये क्या आ जाता है, हमारा माइनस में आ जाता है। तो अब हम यहाँ 5 बार न घटाकर हम कितना बार ले जाएंगे, हम ले जाएंगे हमारा ये 4 बार जाएगा। तो 4 बार जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा 40, 40 53 में से 40 घटेगा तो ये हमारा आ जाएगा 13। यहाँ से जो ये 5 है ये हमारा हो गया 135, 135। अब देखिए 8 5 8, अगर 5 रहता है, अगर 4 है तो 8 चौके 32, 32 दुना के 64। अब इसमें से 64 घटाएंगे तो ये हमारा माइनस में आंसर नहीं आएगा, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा संख्या, ये हो जाएगा 5 8 4 5 8, सॉरी ये 4 है, ये 4 आई समझ में। तो आप यहाँ ध्यान देंगे अगला वाला संख्या। अब एक बार रूल और बता देते हैं, और इसका इसका इसके बाद आप खुद ही जितने क्वेश्चन रहेंगे 5 क्वेश्चन, अगले क्लास में 5 क्वेश्चन 4 अंकों का, 5 क्वेश्चन 6 अंकों का, 5 क्वेश्चन 7 अंकों का, और 5 क्वेश्चन 8 अंकों का हम करा देंगे, और भी क्वेश्चन। तो यहाँ आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि पहला प्रोसेस यही होता है कि यहाँ से 2 पेयर बनाते हैं, ऐसी वर्ग संख्या जो इससे कम होता है, फिर इसी संख्या का दुगुना कर देते हैं, और जो शेष बचता है अगली संख्या के साथ लिख देते हैं, वो हमारी संख्या बन जाती है। जैसे कि यहाँ शेष बचा था 9, तो ये संख्या हमारी 91 हो गई। अब ये 91 हो गई तो अब इसमें हम भाग करते हैं, और भाग करने के बाद जो भाग करने के बाद जितने बार भाग जाता है उतना बार ले जाते हैं, और जो शेष बचता है दूसरी संख्या के साथ लिख देते हैं। लेकिन अगर यहाँ बचा था हमारा 91, अगर हम 10 बार ले जाते, या हम अगर 10 बार ले जाते, 9 बार ले जाते, तो हमारा 1 बचता, और ये हो जाता हमारा 17। ये क्या हो जाता 17। और दूसरा प्रोसेस यही है कि इसका वर्ग करके हम घटाते हैं, तो जब 17 में 9 का वर्ग करके घटाते तो हमारा माइनस में आ जाता है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, माइनस में नहीं आना चाहिए। इसके वजह से हम क्या करेंगे, एक बार कम ले जाएंगे। तो हम एक बार कम ले गए हैं तो 10 वाटे 80, तो 80 ले गए थे तो हमारा बचा था 11 शेष। तो ये हमारी संख्या बची, इसे ये 7 था, ये हमारी संख्या बन गई थी 117। जब 117 बन गया था तो अब घटाए हम, तो ये हमारा इसके इसके वर्ग 8 का वर्ग करके घटाए तो हमारी संख्या आ गई क्या, ये हमारी संख्या आ गई 53। 117 में से 64 घटाए तो हमारा क्या आ गया 100, ये 53 आ गया। और ये 5 पहले से है तो अब देखिए ये क्या है, 5 पहले से है, तो हम क्या करेंगे इसके साथ लिख देंगे, तो ये 500 क्या हो जाएगा हमारा। अब देखिए जब यहाँ घटा दिए, ये घटाने के बाद कितना आया 53 आया है, तो फिर हम क्या करते हैं, ये 10 ही का तो भाग करते हैं। तो जब 10 का भाग करेंगे तो ये कितने बार जा रहा था, तो इसके हिसाब से तो जा रहा है 5 बार, तो हमने 4 बार क्यों ले गए, तो 5 बार अगर हम ले जाते तो ये हमारा 3 बचता, और अगली संख्या हमारी क्या हो जाती, हमारी अगली संख्या हो जाती हमारी 35। और 35 अगली संख्या में क्या करते हैं, जब आपको 2 संख्या का 3 संख्या का जब हम बता रहे थे, तो एक बार क्या होता है वर्ग वर्ग करते थे, एक बार क्या करते थे
दोनों का गुणा करके हम दुगुना करते थे, तो इसी प्रकार यहाँ भी हम करते हैं, दोनों का गुणा करके दो गुना करते हैं, तो 8 चौके 32, 32 गुना के 64, तो ये 35 से क्या हो जा रहा था, इन दोनों का गुणा करके दुगुना कर रहे थे तो ज्यादा हो जा रहा था, इसलिए ये 5 बार ना जाकर कितने बार ले गए थे, 4 बार ले गए थे, तो 4 बार ले गए थे तो कितना बचा था, शेष बच गया था यहाँ 13। अब ये 5 था तो अब इसके साथ 5 लिखे तो 135 हो गया था। अब दोनों का बढ़ करके 64 घटाए तो हमारा माइनस में आंसर नहीं आया था, तो इसका मतलब कि यही हमारा अब ये हमारा क्या हो गई, ये अब संख्या हमारा सही हो गई। आई समझ में? जब ये संख्या सही हो गई तो अब हम लास्ट के 2 अंकों से ज्ञात कर सकते थे, और नहीं तो यहाँ देखिए, अगर 2 अंक ये लास्ट के 2 अंकों से ज्ञात कर सकते थे, या तो हम यहाँ भी ज्ञात कर सकते थे, ये जाएगा हमारा शेष, तो ये 1 होगा। यहाँ देखिए, यहाँ 7 बचेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 71 हो जाएगा। अब कितना बार जाएगा, तो यहाँ 10, अगर अनुमान आप यहाँ भी लगा सकते थे कि 10 पूरा बार नहीं जाएगा, 7 बार नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? आगे वाला प्रोसेस भी गलत हो जाएगा, उसके हिसाब से कितना बार जाएगा, ये 6 बार ही जाएगा। तो 10 छक्के 60, तो ये क्या हो जाता, 6 हो जाता। तो इसलिए विकल्प नंबर ये हमारा पहला सही हो जाता, विकल्प नंबर दूसरा हमारा गलत हो जाता। नहीं तो अगर जब इतना यहाँ अगर नहीं करना चाह रहे हैं, लास्ट वाला निकालनी है, 3 अंक इससे निकाल लीजिए, 3 अंक इससे निकाल लीजिए, और लास्ट अंक का तुलना करना है तो आप उससे कर सकते हैं। जैसे ये 46 है तो 2 अंक निकालना है, तो 2 अंक निकालने के लिए क्या करते थे, इसका वर्ग करते थे, तो 6 के 36, रिमाइंडर 3 बचा। अब देखिए क्या करते थे, इनका गुणा करके, तो 6 चौके 24, 24 दूना के 48, 48 से 3 क्या हो जाता, 48 3 51, 51 को 1, इसका मतलब ये 16 आ गया, यहाँ भी क्या है 16 है, अतः विकल्प नंबर ये हमारा पहला ये सही हो जाएगा। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अपने से 5 या 6 क्वेश्चन लिखकर आप रिपीट कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।